बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि डेयरी फार्म्स पर दूध की फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। फार्मर्स के बाद दुकानों पर भी दूध की कीमत बढ़ने का खदशा है, जबकि फार्म्स पर दूध की फी किलो कीमत 122 रुपए 50 पैसे, जबकि ग्वालों को कैटल फार्म्स पर दूध 133 रुपए लीटर में मिलेगा। सदर मोहम्मद खान भट्टी का कहना था कि चारा, अजनास, वंडा, खल सब की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी। शहर में दुकानों पर अब दूध की कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक के बाद एक अशिया की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और इस मरतबा डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन लाहौर ने दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया है। अब कैटल फार्म का दूध की जो नई कीमत है वो 122 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 133 रुपये तक पहुंच चुकी है और शहर में जो ग्वाले दूध लेकर आते हैं, अब इन ग्वालों को डेयरी फार्म्स से दूध जो है वो 133 रुपये फी लीटर में मिल सकेगा। और इस हवाले से सदर मोहम्मद खान भट्टी का कहना है कि चारा, अजनास, वंडा और खल सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसके साथ बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस दूध की कीमतें जो है वो बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। उनका ये कहना है कि आज से दूध की नई कीमत जो है वो 133 रुपये फी लीटर कर दी गई है। अब डेयरी फार्म्स पर दूध की कीमतें बढ़ने के बाद शहर में मौजूद दुकानों पर भी दूध की कीमतें जो है वो बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि ये तमाम तर जो दूध बेचने वाले शहर के अंदर हैं, ये डेयरी फार्म से जो है वो दूध कलेक्ट करके लाते हैं, जिसके बाद ये शहरियों के घरों तक दूध पहुंचता है। अब चूंकि डेयरी फार्म पर दूध की कीमतें 10 रुपये फी लीटर बढ़ चुकी हैं, तो इसलिए ये ग्वाले भी लामहाला जो है वो कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक का इजाफा कर देंगे और इसका तमाम तर खमियाजा जो है वो आम सार्फिन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आम सार्फ का इससे बराह रास्त तल्लुक है। हर घर की दूध जो है वो ज़रूरत है, इसलिए सार्फिन की जानब से भी इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि दूध और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं, इसको हुकूमत फौरी तौर पर कंट्रोल करे। और दूध तो ऐसी एसेंशियल आइटम है जो बड़े बच्चे सब जो है वो यकसर तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हुकूमत इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इकदाम करे। जबकि इस हवाले से डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन का ये कहना है कि अजनास, बीज और चारा पर, इसके अलावा वंडा और खल पर जो हुकूमत की जानब से GST आयद की गई है, उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि दूध जो है वो सस्ता पैदा हो और सस्ता ही सार्फ के घर तक पहुँच सके। जी, कीमतों में कमी का मुतालिबा किया जा रहा है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। स्कूल्स में कुरान मजीद की लाजमी तालीम से मुतालिक केस सेक्रेटरी स्कूल्स गुलाम फरीद और दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। सेक्रेटरी स्कूल्स की असातिज़ा की भर्ती से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक कश्यप से। मलिक कश्यप, समात के अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद और जस्टिस फैसल जुमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात की और आज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद समेत दीगर अफसरान पेश हुए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने आज जो रिपोर्ट की, जो कि स्कूलों में कुरान पाक की तालीम के मुतालिक उस्ताज़ा की भर्ती के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। और जस्टिस शाद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी आप गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट दे चुके हैं और मज़ीद अदालत ने कहा कि अगर ये रिपोर्ट आइंदा भी इसी तरह आपने दी तो इसके बाद ना सिर्फ आपके खिलाफ बल्कि इसके साथ वज़ीर आला और दीगर ज़िम्मेदार जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उन्हें तलब कर सकते हैं। जस्टिस शाद वहीद की अदालत में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर जस्टिस शाद वहीद ने कहा कि पहले भी आपको हुक्म दिया गया था कि अच्छा मलिक कश्यप, ये बताइएगा कि एंटी करप्शन का रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव ऑफिस सील करने का इकदाम भी चैलेंज किया गया है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखें, ये 2 महकमे हैं, 2 महकमों के सरबराह जो हैं वो एक दूसरे के मुद्दे मुकाबल आए हैं और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो हैं राना अब्दुल शकूर, उन्होंने DG एंटी करप्शन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है और अपने दफ्तर को सील करने के इकदाम को चैलेंज किया है। और इस केस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने की और दरख्वास्त गुजार राना अब्दुल शकूर की जानब से चौधरी इमरान रजा चद्दड़ एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार जो है वो उनको ग्रेड 19 से 20 में तरक्की दी गई है, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के एमा पे जो DG एंटी करप्शन है, इन्होंने 26 फरवरी को उनका दफ्तर सील कर दिया है और उनके दफ्तर को सील करते हुए जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है।
जिस पर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जो डीजी एंटी करप्शन की जानब से जो की गई कार्रवाई थी, जिसमें दफ्तर को सील किया गया था और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और ठीक है मलिका अशरफ, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की नौजवानों को कर्जे देने की स्कीम कामयाब ना हो सकी। नौजवानों को सालाना 6 अरब रुपए का कर्जा देने का हदफ पूरा ना हो सका। 14 माह के दौरान 70 करोड़ रुपए के कर्जे दिए गए हैं। ज़राए का बताना है कि 1,80,000 से ज्यादा अफराद ने कर्ज लेने के लिए दरख्वास्तें दी थी। मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा, स्कीम कामयाब ना हो सकी? जी बिल्कुल, ये वज़ीर पाकिस्तान के कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत ही पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह जो है वो 20 अक्टूबर 2020 में किया। अब इस स्कीम के तहत 5 सालों में 30 अरब रुपए का कर्ज जो है वो नौजवानों को दिया जाना था कि वो अपने कारोबार जो है वो चला सकें, और इसके साथ ही सालाना 6 अरब रुपए का कर्ज देने का हदफ वो भी मुकर्रर किया गया। और इसमें महकमा सनअत व तजारत को भी बाकायदा टास्क दिया गया था, जिसमें पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने इस मामले पर तमाम तर जो मामला थे वो देखने थे। अब इसमें जो हुकाम के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि 1,28,000 अफराद ने बाकायदा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई लोन के लिए, और उसमें से 20,000 से ज्यादा दरखास्तें जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को मसूल हुई, जो कि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए बाकायदा बैंक ऑफ पंजाब को जो है वो अरसाल की। लेकिन उसमें बेशतर दरखास्तें जो है वो मुस्तरद होने के बाद सिर्फ 1200 अफराद को अब तक 70 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो पंजाब हुकूमत ने दिया, जो कि एक टारगेट था कि सालाना 6 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। लेकिन वो वादा जो है वो वफा नहीं हो सका, और इसमें इसका मकसद सिर्फ ये था कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है वो नौजवानों को दिया जाएगा, ताकि वो मौजूदा नौजवानों के लिए जो मकसद तय किया गया था वो पूरा नहीं हो सका। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। मेडिकल स्टोर्स फार्मेसीज के लाइसेंस का दौरानिया 2 से 5 साल कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइसेंस फीस में दुगना इजाफा हुआ। मेडिकल स्टोर की लाइसेंस फीस में 2 से बढ़ाकर 10,000 मुकर्रर की गई है, जबकि फार्मेसी की लाइसेंस फीस 3 से बढ़ाकर 16,000 मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से ड्रग एक्ट और ड्रग रूल्स हैं उनमें तरमीम का इतलाक कर दिया गया है, और इसका बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ताहम ड्रग सेल लाइसेंस की जो फ़ीस है उसमें 2 गुना इजाफा कर दिया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है। पहले मेडिकल स्टोर की 2 साल के लिए जो ड्रग सेल लाइसेंस की फ़ीस थी वो 2,000 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर जो है वो 10,000 रुपये जो है वो कर दिया गया है, और ये 5 साला मुद्दत के लिए जो है वो ड्रग सेल लाइसेंस होगा। इसी तरह जो मेडिकल स्टोर जो फार्मेसीज़ हैं उनका पहले 3,000 रुपये जो है वो ड्रग सेल लाइसेंस की फ़ीस थी, जो कि 2 साला मुद्दत के लिए थी, अब वो 5 साला मुद्दत के लिए 16,000 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि अद्वियात के डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो लाइसेंस है उसकी पहले फ़ीस जो है वो 2 साला मुद्दत के लिए 5,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 5 साला मुद्दत कर दी गई, और फ़ीस जो है वो अब 24,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और अगर 90 रोज़ तक भी ड्रग सेल लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाई जाती तो वो मनसूख कर दिया जाएगा। जबकि किसी भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोप्राइटर की वफ़ात होने की सूरत में उसकी फौरी तौर पे जो इतला है वो महकमा हेल्थ के जो ड्रग का शोबा है उसको देना लाजमी करार दिया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 33 करोड़ की नादहिंदा ईस्टर्न लीडर कंपनी के मजीद अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। FBR की कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने अकाउंट्स को मुंजमद किया है। ईस्टर्न लीडर कंपनी के अकाउंट से मजीद 25 लाख की रिकवरी कर ली गई है। गुज़श्ता रोज कंपनी ने अकाउंट से 3,37,000 की रिकवरी की गई थी। मजमूई तौर पर 27,37,000 रुपए की रिकवरी की गई। कमिश्नर इरम शबीर की हिदायत पर कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद किए गए। एडिशनल कमिश्नर तनवीर इकबाल, डेप्यूटी कमिश्नर उस्मा वकार, नईम फासिल टीम में शामिल हैं। 33 करोड़ की नादहिंदा ईस्टर्न लीडर कंपनी के मजीद अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। FBR की कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने अकाउंट्स मुंजमद किए। ईस्टर्न लीडर कंपनी के अकाउंट से मजीद 24 लाख की रिकवरी की गई। गुज़श्ता रोज कंपनी के अकाउंट से 3,37,000 की रिकवरी की गई थी। टैक्स नादहिंदा ईस्टर्न लीडर कंपनी के मजीद अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। FBR की कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने अकाउंट्स को मुंजमद किया है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। सुबह से होने वाली बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम का लुत्फ उठाने घरों से बाहर निकल आए। आपको बताएं कि सुबह से होने वाली बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि शहरी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। मौसम कैसा है और बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानेंगे माइदा वहीद से। जी माइदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह से जो है वो रिमझिम का सिलसिला वक्फे से जारी था। दरमियान में 12 बजे के औकात में जो है वो बारिश का सिलसिला तेज़ हुआ, तो शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अब जो है वो ऑफिस से ऑफ टाइम भी हो रहा है। तो हमारे शहरी जो है इस मौसम को खूब एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मौसम खुशगवार हुए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो है वो कमी देखने में नज़र आई है। शहर का फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 से अबव जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले जो है वो 150 से तजावज़ किया जा रहा था इसका रिकॉर्ड, लेकिन अभी शहर में बूंदाबांदी होने के बायस जो है शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नज़र आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है रात के औकात में भी बारिश का सिलसिला 50 से 60% तक जो है वो जाहिर किया गया है कि रात के औकात में भी बारिश होगी और मौसम खूब इंजॉय होगा। जैसे बारिश हुई है तो पिछले दिनों में गर्मी की शिद्दत में एहसास देखा जा रहा था, तो आज बारिश होने के बायस जो है शहर का मौसम भी सर्द होता हुआ नज़र आ रहा है और शहरी जो है इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और कम से कम जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा हफ्ते में बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन तो जाहिर नहीं की गई है, लेकिन आज के रोज़ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से 50 से 60% तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। जी ठीक है माहिदा, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। शहरियों का समोसों की दुकानों पर रश, जबकि टाउनशिप में समोसों की दुकानों पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। बारिश के मौसम में समोसे खाने आए हैं। शहरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है बारिश से मौसम मजीद सर्द हो चुका है। शहरियों ने समोसों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी किस तरह से मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, जान लेते हैं हसनैन ओलख से। जी हसनैन। जी, शहर में सुबह सवेरे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो बाहर निकले हैं और जो ख्वाबों के दिलदादा लाहौरिये हैं उन्होंने टाउनशिप का रुख किया है, क्योंकि अगर ऐसे मौसम में आपने टाउनशिप से मज़ेदार जो समोसे हैं वो नहीं खाए तो कुछ भी नहीं किया। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो दोस्त हैं अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, जो शहरी हैं यहाँ पर आकर जो समोसे हैं वो खाए जा रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसे में आप यहाँ पर आकर समोसे खा रहे हैं और यहाँ पर ही क्यों आए, कोई एक ख़ास वजह बता दें। देखिए जी, हमारे पास एक तो मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में शेख के जो समोसे हैं ना उनका कोई आसानी नहीं है पूरे लाहौर में, ये तो हमारा मानना है। तो हमारे दोस्त जो हैं जो टाउनशिप से 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर से आते हैं ऑफिस टाइम से, यहाँ पे हमारे दोस्त या जानने वाले आते हैं, उनके बंदे यहाँ आते हैं कि जी हमें समोसे अपने ऑफिस में मंगा के खाते हैं। तो मुनफरिद जो इसकी इनफरादियत है उसकी वजह से हम आते हैं यहाँ। जी बिल्कुल, इनफरादियत की वजह से बड़ी तादाद है शहरियों की, लाहौरियों की जो यहाँ पर टाउनशिप आती है। यहाँ पर से समोसे खाए भी जाते हैं, पार्सल भी लेके जाए जाते हैं और उनका ये भी कहना है, उनका जो निफासत है, उनकी जो चटनियाँ हैं, इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो हाइजीनिक या समोसे हैं सिर्फ यहीं से टाउनशिप से ही मिलते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जो शहरी हैं आते हैं और लाइनों में लग। ठीक है हसनैन ओलख, आपका बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक हमारे साथ। फैजपुर इंटरचेंज पर टोल प्लाजा की तौसी की इस्तदा की गई है। LDA ने NHA को इस्तदा करने का मुरासला लिख दिया, जबकि फैजपुर इंटरचेंज पर टोल कलेक्शन लेन की तादाद बढ़ाने की इस्तदा की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा, क्या इस्तदा में कहा गया है? जी बिल्कुल, सगिया रोड मंसूबे के बाद ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगी और अभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा रोज़ाना ट्रैफिक का काउंट है। और जब ये रोड बन जाएगी, रोड चौड़ी हो जाएगी, जो 9.6 किलोमीटर तवील रोडें हैं, उसके बाद ये टोल प्लाजे में लंबी कतारें लगेंगी। रास्ते में कहा गया है NHA से कि इसकी तादाद बढ़ाई जाए। अभी एक लेन आने जाने वालों के लिए टोल प्लाजे में मुहैया है, लेकिन फैजपुर इंटरचेंज से मुस्तकिल में 2-2 लेन चलना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। इसके लिए कबल वक्त इब्तिदा की गई है। चीफ इंजीनियर की जानिब से बाकायदा रास्ता जो है वो NHA को लिखा है और उसमें फौरी तौर पर प्लानिंग करके टोल प्लाजे की रीमॉडलिंग एक्सटेंशन की इस्तदा की गई है। एक्सटेंशन की इस्तदा की गई है। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया।
MBBS फोर्थ शेड्यूल प्रोफेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया है। इल्हाक शुदा 42 मेडिकल कॉलेजेस के 5733 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। मजीद डिटेल्स अजमत आवान से जान लेती हैं। जी अजमत। हाँ जी बिल्कुल, फ्लैटीज होटल में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान का 54 जो कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। यहाँ पर मेरे साथ कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हम उनसे उनके तासुरात के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि आपका नाम क्या है, कौन सी डिग्री आपको मिली और आपके तासुरात क्या हैं जब डिग्री मिलने के बाद? मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अली है और मेरा कार्डियोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ है, और ये बहुत अच्छा और एक बहुत पुरमसरत मौका होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। और CPSP जो है वो पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टीजियस डिग्री है, और इसमें हमने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल की है, जो कि अचीवमेंट और एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। और हम इस मौके पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मौका अता किया कि हम आज इस जगह पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। एक और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप उन खुशनसीब अफराद में शामिल हैं जिन्होंने आज स्पेशलाइजेशन की डिग्री की है। लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन आप पर साथ ही अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी हैं। एज अ मसीहा होने के नाते आप सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बताएं कि क्या किस तरह की आपकी फीलिंग्स है और क्या आपके अंदर जज्बा है इंसानियत की खिदमत का, वो भी ज़रा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदील ताहिर है। आज CPSP की तरफ से हमें FCPS कार्डियोलॉजी की डिग्री मिली है और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि आपने सारी उम्र मेहनत की और अब CPSP पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है और सबसे बड़ी डिग्री अवार्ड की गई है। इसके बाद सिर्फ यही नहीं डिग्री है, हमारी ज़ाहिरी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं पेशेंट्स के लिए और मैनकाइंड के लिए। जितनी खिदमत हम करना चाहते हैं हमारे दिल में है और हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और जो हो सका अपने नहीं कर सके ज़रूर इंशाल्लाह जो होगा वो हम कर सकेंगे। आपने भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर। ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो रहिए बात देखते रहें सिर्फ और सिर्फ City 42। एक ब्रेक के बाद देखिए हेडलाइन।